अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, संपूर्ण विकासमान आज का दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट। मैं आपको स्मरण दिला दूं, आज का ये दिन, आज का ये प्रभात, आज तक पृथ्वी को बने हुए इतने साल हो गए, ना ही आज तक ये कभी प्रकट हुआ है, ना आगे कभी होगा। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात आज का दिन इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का अवसर, एक अवसर और, एक दिन और हमारे हाथ में, जीवन को समझने का, जीवन का स्वाद, जीवन का रस लेने का। धर्म का अर्थ है जीवन जीने का मार्गदर्शन, हर मनुष्य के लिए जरूरी और विकासमान। किस तरह से हम सुंदरतम जीवन जी सकते हैं, इसको और गहराई में मैं ले जाऊं। किस तरह से हम आज का दिन सुंदरतम अनुभव के साथ जी सकते हैं। दिव्यवाणी का अर्थ है आपकी समझ को प्रज्वलित करना, आपके ज्ञान को प्रज्वलित करना। दिव्यवाणी का हेतु, इसका समय है प्रातःकाल, जब सूर्य प्रकट होता है। ये सायंकाल की प्रक्रिया नहीं, इसका संबंध है आपके दिन के साथ, आपके दिन के साथ। आज अगर आपने जो समझ प्राप्त की, कहीं नहीं जाएगी और बढ़ेगी। समझ कोई नहीं, इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ बहता हुआ, बदलता हुआ, विकासमान समय की धारा के साथ साथ जीवन जीने का मार्गदर्शन अर्थात धर्म। किससे ये मार्गदर्शन? किससे? मनुष्य से। ये मनुष्य से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक से सुनना मुझे। आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने भी मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, मैं आपको बता रहा हूं, जीवन जीने का मार्गदर्शन कहां से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है, अब इसका विस्तार देखना। आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, अर्थात जो इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठ गया, अर्थात जो विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठ गया, मनुष्य की यात्रा अर्थात मन, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, कुछ पाने की इच्छा तो उसके साथ साथ कुछ खोने का डर, ये मनुष्य की यात्रा। ये जिसने पार कर ली, पूरा देख लिया, मनुष्य का जीवन पूरा देख लिया, समझ लिया, कोना कोना, कुछ भी अब समझने को न रहा, ना पाने की इच्छा रही, ना खोने का डर रहा। वो जिसने प्राप्त कर लिया, आज तक पृथ्वी पर जो इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठ गए, जो विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठ गए और पूर्ण भगवत अवस्था प्राप्त की। देखना विस्तार, अब मैं सारे नाम आपको गिनवाता हूं, एक ही अवस्था के सब नाम। पूर्ण ज्योतिर्मय अवस्था जिसने प्राप्त की, अर्थात भीतर का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश जिसने प्राप्त कर लिया, एक ही अवस्था के सब नाम। जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, बुद्धत्व का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता, भटकाव समाप्त, यहां से कुछ मिलेगा, यहां से कुछ मिलेगा, ये कर लूं, वो कर लूं, सब कुछ कर लिया जिसने, और पूर्ण अपने में स्थिर हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई। बुद्धत्व का अर्थ है
आपकी बुद्धि प्रज्वलित हो गई, स्थिर हो गई। आपको पता चल गया यहाँ कुछ बाहर से पाया नहीं जा सकता, और जो भी पाया जाता है वो यहाँ ही छोड़ देना है, असार है। अनुभव से जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, शिवत्व को प्राप्त कर लिया। शिवत्व का अर्थ है, शिव का अर्थ समझना, भीतर का कल्याणकारी प्रकाशमय विस्तार। एक ही अवस्था के देखो कितने सुंदर नाम है, मैं आपको सबसे परिचित कर देता हूं। शिवत्व का अर्थ है अंतर जगत का विस्तार, बहिर्जगत का नहीं। परमात्मा का अंतर्गत रूप, असीम, जितना बाहर ब्रह्मांड, क्या सीमा है? चलो क्या मानते हो आप, कहां पर ये ब्रह्मांड समाप्त होता है? 10 सही मानना नहीं, लेकिन सुन लो, भीतर का उतना ही असीम अवकाश। शिवत्व, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, शिवत्व को प्राप्त कर लिया, अमरत्व को प्राप्त कर लिया, अर्थात भीतर की स्पेस। शरीर से तुम अमरत्व नहीं प्राप्त कर सकते। शरीर अमर किसी का भी न रहा, किसी का भी, कृष्ण का भी न रहा, शंकर का भी न रहा, माता जी का कहां रहा, किसी का भी रह नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम शरीर को प्रज्वलित करो, आलस की ओर मत ले जाओ। शरीर टिकेगा ही नहीं, उसका उपयोग तुम भीतर का जगत समझने के लिए करो, भीतर का जगत समझने के लिए कण कण को प्रज्वलित करो, अर्थात अमरत्व। भीतर का अवकाश जिसने प्राप्त कर लिया, अब वो रहा ही नहीं, अब अवकाश ही हो गया। अवकाश, भीतर अवकाश, अवकाश ही बचेगा, मैं नहीं। जहां पर मैं है, मैं नहीं बचेगा। जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, शिवत्व को प्राप्त कर लिया, अमरत्व को प्राप्त कर लिया, अरिहंत अवस्था प्राप्त कर ली। अरिहंत का अर्थ है जिसके सारे दुश्मन समाप्त हो गए। अब दुश्मनी किससे? मैं ही न रहा। जब मैं ही न रहा तो मेरे दुश्मन कौन, मेरे मित्र कौन? जिसने अरिहंत अवस्था प्राप्त कर ली, जिसने पूर्ण ज्ञान अवस्था प्राप्त कर ली। ज्ञान का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह। ज्ञान का अर्थ मन नहीं, ज्ञान का अर्थ विचार भी नहीं। ज्ञान के साथ 3 शब्द जुड़ते हैं, ज्ञान, समझ, विवेक। एक ही अवस्था के नाम, दो विचार के बीच की जगह, आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपका विवेक। जैसे जैसे दो विचार के बीच की जगह बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है। और जब विचार रहता ही नहीं, पूर्ण ज्ञान अवस्था प्राप्त हो जाती है। मैं पूरा विलीन, मैं पूरा विलीन। मनुष्य अर्थात मैं की यात्रा, ठीक से समझना, अहंकार की यात्रा। मनुष्य की यात्रा अर्थात मैं की यात्रा, अज्ञान की यात्रा जरूरी, जरूरी ही, अहंकार जरूरी। उसके साथ जुड़ती है पीड़ा, दुख, संताप, हताशा, निराशा, जीवन का विषाद। उसका संबंध आपके अहंकार के साथ। इस जगत का सबसे असत्य वाक्य मैं आपको कहूं, मैं सत्य हूं, कभी नहीं हो सकता। या तो मैं है, अहंकार है, अज्ञान है, या सत्य है। सत्य प्रकट ही तब होता है जब मैं विलीन हो जाता है। मैं का संबंध है मन से, ऐसा समझो। जहां पर भी शब्द है, जहां पर भी शब्द, उसका संबंध है मन, अपेक्षा, इच्छा। जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, शिवत्व को प्राप्त कर लिया, अरिहंत अवस्था प्राप्त कर ली, पूर्ण ज्ञान अवस्था प्राप्त कर ली, निर्विकल्प समाधि अवस्था प्राप्त कर ली। इतना लंबा नाम। समाधि का अर्थ है समाधान। कोई प्रश्न ही न रहा। मैं आपको ऐसा जीवन देना चाहता हूं, जल कमलवत जीवन। जिस तरह से कमल होता है, बीच संसार आपको अनुभव करनी है समाधि, बीच संसार, आपकी जिम्मेवारियों के बीच। देखो कैसा बदल जाता है सब कुछ आपके आसपास। ठीक से मुझे समझना शुरू करो, सब कुछ बदल जाएगा आपके आसपास, सब कुछ बदल। जैसे आप बदलते जाते हो,
आपका मित्र भी बदलता जाएगा, आपका कुटुंब भी बदलता जाएगा, जो कोई भी आपके साथ जुड़ा है बदलता जाएगा। मित्र तो बदल ही जाएगा, शत्रु भी बदल जाएगा। इतना अद्भुत रहस्यमय जीवन। निर्विकल्प समाधि अवस्था का इतना ही अर्थ है। विकल्प का अर्थ है चॉइस। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। किसके साथ जुड़ती है? ये आत्मा की बात है। आत्मा का अर्थ है अवकाश, भीतर का अवकाश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी ही परिस्थिति हो, उससे फरियाद नहीं उठती। जो फरियाद उठती है हमारे मन से उठती है। ठीक से समझना मुझे। निर्विकल्प समाधि अवस्था का अर्थ है कोई विकल्प की जरूरत ही नहीं। जैसा भी है ये जीवन, जैसा भी है मुझे मंजूर। आप मुझे गाली दो, मैं पी गया। ऐसा भी नहीं कि आपने गाली दी, ऐसा मेरे भीतर एनालिसिस हुआ, वो भी मैं मेरा अनुभव कहूं आपको, ये भी नहीं होगा। आपने मेरी प्रशंसा की, वो भी पी गया। इसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि अवस्था। मेरी कोई चॉइस न रही। मैं आपको वहां पर पहुंचाना चाहता हूं कि कब तक तुम प्रश्न, आज बेटी का ये हो गया, कल बेटी का ये हो गया, तुम्हारी नासमझी है। देखो, मैं प्रश्न पूछूंगा आपको, आपने आज तक इस पृथ्वी पर जहां से आपका जन्म हुआ वहां से लेकर आज तक आपकी उम्र क्या हुई? मुझे बताने की जरूरत नहीं। और एक साथ सब नहीं बोलना मेरी ये हुई, मेरी हुई। आपने कितने मृत्यु देखे? मृत्यु को देखना, मृत्यु की घटना जब घटे आप देखना, सब रो धो करेंगे, छाती पीटेंगे। जब वो व्यक्ति था सच में प्रामाणिकता से, आप अपने को पूछना मेरा प्रेम कितना था उससे। जब वो था शरीर में, मैंने उसको कितना प्रेम किया, मैंने उसकी कितनी सेवा की, मैंने उसको कितना समझा, उसको मुसीबतों में मैंने कितनी मदद की। ठीक से देखना, प्रामाणिकता, प्रामाणिक। अब जो आपका रास्ता है इसमें आपकी मन की चालसाजी काम नहीं करेगी, आपको प्रामाणिक होना पड़ेगा। मैंने ऐसे मृत्यु देखे हैं कि अभी यहां मृत्यु हुई है पिता की और बेटों के बीच संपत्ति का झगड़ा शुरू हो जाता है। आप देखो, मैं आपको आंख देना चाहता हूं कि जिस संसार में आप जी रहे हो, ये संसार कैसे चल रहा है। तुम देखो तो सही, अपना जीवन भी समझो, पूरे संसार को समझो। मैं आपके साथ, सबके साथ। मैं आपको घर भेज रहा हूं तो मुझे कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, आप सब मेरे बच्चे हो। जिस तरह से आप समझना, जो माँ बाप हुए उसे ही पता है, जो माँ बाप होने से बच गए उसे ये बात पता नहीं चलेगी। आप अपने बेटे बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हो, ABCD क ख ग घ सीखने के लिए भेजते हो, तो क्या आप उसके दुश्मन हो? माँ बाप दुश्मन है अपने बेटे के? कितना प्रेम होता है। मैं आपको एक उदाहरण कहूं कि एक बंगले में ऐसी आग लग गई, माँ और छोटा बच्चा है, छोटा जो फीडिंग कर रहा है। इस तरह का बच्चा है, माँ का बचने का कोई चांस नहीं। माँ अपने बेटे को खिड़की से बाहर फेंक देती है। ये बात केवल माँ बाप ही समझ सकते हैं। तो ये माँ बाप, ये माँ अपने बच्चे की दुश्मन है। गहराई से समझना ये बात, गहराई से। क्योंकि जो मातृत्व है, मातृत्व जो मैंने अनुभव किया है, इसका आपके जीवन के विकास के साथ, जीवन की समझ के साथ बहुत गहरा संबंध। प्रेम, मां का प्रेम, ये प्रेम है कि मेरा शरीर तो नहीं बचेगा लेकिन मेरा बच्चा बच जाए। चलो, फीडिंग कर रहा है, फीडिंग। कैसा प्रेम होगा मां का कि वो बच्चे को बाहर फेंक देती है कि शायद ये बच्चा मेरा बच्चा है, ये आग में जल न जाए। ये मां। तुम संसार को ठीक से समझना, ठीक से समझना। मृत्यु तुम्हारी आंखों के समक्ष देखते हो कि मेरा पिता न रहा तो मैं बचूं, फिर भी तुम देखना तुम्हारी समझ कितनी विकसित हुई।
वहां पर तुम रोगे धोगे, और फिर जीवन वही का वही, समझ वही की वही। क्या हम इस पृथ्वी पर केवल मरने के लिए आए हैं? मरने के लिए? इस पृथ्वी पर क्या मनुष्य को दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसी में ही जीना है? मैं आपको रास्ता बताता हूं। ना इससे भागना है ना बचना है, इसे पूरा समझना है। ये समझ किससे? आज तक इस पृथ्वी पर, आज तक देखो तो विस्तार, आज तक इस यहां समाप्त नहीं होता। अब मेरा वाक्य आगे जा रहा है। अभी मैं आपको सारी अवस्थाएं बता रहा हूं। अभी मैं समझा रहा था निर्विकल्प समाधि अवस्था, कोई चॉइस नहीं रही, मेरी कोई चॉइस नहीं। देखो इस पृथ्वी पर सब मनुष्य की अपनी अपनी यात्रा है। चलो मैं तुम्हें ही पूछूं प्रश्न, तुम अपने बारे में कितना जानते हो? कब से जानते हो? तुम अपने को कब से जानते हो? तुम्हारे पास क्या जवाब है? चलो, इस जन्म से पहले तुम कहां थे, क्या थे, कौन थी माता पिता, तुम मैरिड थे नहीं थे, कौन थी प्रेमिका प्रेमी, पति पत्नी, बच्चे, क्या थे तुम? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, पुलिस थे, भिखारी थे? और जब ये तुम्हारा शरीर समाप्त होगा तुम कहां जाओगे? चलो, कैसा जीवन है? तुम जन्म कहां लोगे? चलो कि अगर आगे का जन्म है, तुम कैसा कुटुंब पसंद करोगे, तुम कौन सा देश पसंद करोगे, कौन सा गांव, हॉस्पिटल में जन्म लोगे, घर में जन्म लोगे? चलो, क्या समझ है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास, चलो तुम्हारी। हम अपने को कितना जानते हैं? कब से जानते हैं? अब आपकी बेटी और बेटी का तो प्रश्न ही कहां रहा, तुम अपने को ही कहां से जानते हो? तो तुम्हारी बेटी और बेटे को तुम कब से जानोगे? जब से उसको ज्यादा से ज्यादा, जब से आपने उसको जन्म दिया। अब तुम उसकी यात्रा जानते हो। अगर समझ लो कि आपके बेटे को डायबिटीज है तो उसकी यात्रा का परिणाम है, ऐसे ही नहीं होता। और सबको है सबको तकलीफ है ही, तुम मिलो। इस जगत में जितने मनुष्य है, तुम जिसे मिलते जाओ, तुम उससे पूछो कि तुम्हारी मुसीबतें समाप्त हो गई? अगर वो कहे हां, तुम उसके साथ रुक जाओ। किसकी मुसीबतें समाप्त हुई इस पृथ्वी पर? मैं आपको बताऊं, जिसका मैं नाम दे रहा हूं। आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, मुसीबत समाप्त। तुम पूरा विज्ञान समझो। मैं तुम्हारे सामने आध्यात्मिक विज्ञान खोल रहा हूं। मेरा इस पृथ्वी पर काम है, जो मुझे मिला, अंतिम शिखर धर्म का प्रकट करने को जा रहा हूं, रचने को जा रहा हूं। समझ के माध्यम से धर्म को धर्म से जोड़ना। इसलिए मैं आपको शब्द दे रहा हूं, नया धर्म। धर्म को धर्म के साथ जोड़ना, मनुष्य की साधना का पूरा उपयोग करना। एक कोने में एक व्यक्ति शांत बैठा है, अपने को समझ रहा है, उसकी शक्ति का हम अद्भुत उपयोग कर सकते हैं। जो वाणी में आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, दिव्य वाणी, ठीक से समझना, इस जगत की अंतिम वाणी, इससे आगे नहीं जा सकता। शब्दों से अगर आप बयां करना चाहो, इससे आगे जरूरत भी नहीं। अब थियरी नहीं, इस पृथ्वी पर थियरी बहुत हो गई, थियरी। अब काम होना चाहिए, काम। मैं किस लिए इस स्थान के लिए मैं स्ट्रिक्ट बनता जा रहा हूं? आपकी समझ बढ़ाने के लिए, और कोई कारण नहीं कि इस स्थान का तुम व्यवस्थित उपयोग करो। 2 दिन के लिए अगर जिगर मेरे पास आया तो यहां वहां घूमना नहीं है, रखड़ना नहीं है कि चलो क्रिकेट मैच देखने चला गया। कोई गलत नहीं, देखो कोई गलत, लेकिन तुम इस स्थान की पवित्रता को समझना, इसकी अमान्य समझो, अमान्य। जैसे कैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो जोड़ा चंपल बाहर रख के जाते हैं, अमान्य समझ है। जब तुम यहां आए हो, किस लिए आए हो? या तो तुम अपने भीतर ठीक से डिसाइड कर लो कि ना ये स्थान मुझे जरूरी नहीं है, ना ये गुरु मुझे जरूरी है, ना ये स्थान जरूरी है, पूरा स्पष्ट, तो फिर आओ नहीं।
आओ तो फिर यहां वहां भटकाव के लिए मत आओ, यहां वहां भटकने के लिए मत आओ। इस स्थान का उपयोग तुम जिस तरह से होटल में जाते हो इस तरह से स्थान का उपयोग न करो। अगर आपको कुछ समझना है, जानना है मुझसे, अगर आपकी समझ मुझसे ज्यादा है, मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदन, साष्टांग दंडवत, और आपका कोई काम हो तो मुझे भी दे जाना, मैं आपके काम में मदद करूंगा। अगर आपने जान लिया निर्विकल्प समाधि अवस्था जिसने प्राप्त की, अब कोई प्रश्न रहा ही नहीं। सारे मनुष्य के प्रश्न उसकी यात्रा के साथ संबंधित है, उसकी मन की यात्रा, आज तक जो उसने कर्म किए उसके परिणाम। डरना नहीं, मैं सबके साथ। इतनी यात्रा तुमने की है, कितने प्रश्न आए होंगे, चलो तुम्हारे जीवन में आज तक तुम भूल गए, मुझे पता है। इसलिए पता है कि मैंने मेरा जीवन देखा है, और कोई कारण नहीं। कितनी समस्या आती है, लगता है इस समस्या में, समस्या को आप ठीक से, जिसे हम चिंता कहते हैं, जैसे कि अभी ताई कणे है, अनिल ताई कणे, 2 बेटी है, दोनों कनाडा में, ऐसा वातावरण। दीप्ति है उसकी पत्नी, तो वो जा रही है कनाडा, चिंता तो होगी। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। तुम हर चिंता को ठीक से देखना, आखिर क्या हो जाएगा। हर चिंता को तुम ठीक से देखोगे, जो विचार आ रहे हैं कि फिर ये हो जाएगा, फिर ये, आखिर क्या हो जाएगा। मर जाएंगे तो, नहीं तो बचेंगे। समझना मुझे, मैं आपको समझा रहा हूं आपकी चिंता, मैं उसमें से आपको बाहर निकालना चाहता हूं कि कब तक चिंता। तुम समझ कब प्राप्त करोगे कि तुमने कसम खाई है, काली मां की कसम, कि कोई मुझे चिंता में से बाहर तो निकाले। मैं देखता हूं वो कैसे निकालता है मुझे। तुमने कसम खाई रखी है कि हम दुख में से निकलेंगे ही नहीं। तुम्हारे दुख तुम्हारे कारण है, तुम्हारे कारण। ये कोई नहीं समझेगा, मेरा तो जयू तो मानेगी ही नहीं कि पूरा संसार मुझे दुख दे रहा है। सबका, मैं जयू का नाम ऐसे ही लेता हूं, लेकिन ये सबका अहंकार। अहंकार का अर्थ है मैं सत्य हूं, आप सब झूठ हो, मैं सत्य हूं। ये अहंकार, कोई बात नहीं बेटा, करो अहंकार। उसके साथ जुड़ता है विषाद, और विषाद तुम क्या मानते हो, भल भला को पछाड़ देता है। आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जिसने जाना उसने कहा। सोलोमन ग्रांडी, born on Monday, get buried on Sunday। ये मनुष्य का जीवन। सोलोमन ग्रांडी नाम है मनुष्य का। सोमवार को पैदा हुआ, रविवार को चला गया धरती के अंदर। ठीक से समझो, देखो संसार, देखो तुम संसार देखो। रोना धोना आपका रोना धोना क्या है। जब सब कुछ ठीक था, आप खोए खोए यात्रा करते थे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये संपत्ति ले लूं, वो संपत्ति ले लूं, यहां से इतना खा लूं, वहां से उतना खा लूं। आप अपने स्वप्न में थे, अपने स्वप्न में चलते थे। अचानक झटका आता है, बेटे को कैंसर, क्वेश्चन मार्क, आपके आगे क्वेश्चन मार्क। डॉक्टरों ने कह दिया आपका बच्चा 8 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। आपको धक्का लगेगा, रोना धोना शुरू। ये रोना धोना आया कहां से, चलो मैं आपको बताऊं। ये आपके भीतर छिपा है, ये रोना धोना आपके भीतर है। दुख अंदर अंदर है, दुख। परिस्थिति क्या बताती है कि अभी आपके भीतर दुख है। परिस्थिति हमें बताती है कि अभी दुख साफ हुआ नहीं। दुख आया, सो लो गया, फिर हम सो गए, फिर दुख आया। और ये खाली आपकी बात नहीं कह रहा हूं, जो मुझे जाना, मेरे पिता की अवसान हुई, सारी भ्रमणाएं टूट गई, सारी भ्रमणाएं। मैं मेरे पिता को ऐसा मानता था कि वो बहुत शक्तिशाली है। सब मानते हैं ना, जिसको हम प्रेम करते हैं
लेकिन जब अवसान हुई तो मेरे अंदर क्या चलने लगा, सब कहते हैं यमराज आते हैं ले जाते हैं, तो मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि यमराज क्या मेरे पिताजी से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। उस समय की मेरे भीतर जो चलती थी, ये बात मैं आपको बताऊं, मेरी आंख यमराज की ओर चली गई, यमराज की ओर। यमराज है क्या? और मैंने पिता के अवसान में सारा विषाद पार कर लिया। फिर मुझे इस पृथ्वी पर किसी की मृत्यु कुछ न लगी। माँ की मृत्यु मुझे स्पर्श ही नहीं, मैं मन में माँ के मृत्यु में मैं गया ही नहीं। पूरी हो गई वो बात, वो मैंने माँ को बताया था। ऐसा नहीं कि मैं न गया तो मेरा कोई उससे विरोध था या मैं उस जिम्मेवारी से भाग जाना चाहता था, कभी भागा ही नहीं। वही आपको मैं बता रहा हूं, मैंने जान ली मृत्यु कि मृत्यु सुनिश्चित है। ये बात मेरे भीतर, पिता की मृत्यु इतने शक्तिशाली पिता हो गए तो उतना शक्तिशाली तो मैं नहीं था, तो मुझे तो यमराज ले ही जाएंगे। तो ये यमराज है कौन? मैं सबको ये प्रश्न पूछता था कि यमराज है कौन, कहां रहता है यमराज। अब मेरे पास पूरा एड्रेस है, उसका पूरा एड्रेस। मैं आपको पूरा यमराज समझाऊंगा कि यमराज है क्या हमारा दुश्मन है यमराज? क्या उसकी हमसे दुश्मनी है? दिव्यवाणी का मतलब क्या? दिव्य का अर्थ है प्रकाश, दिव्य का अर्थ है प्रकाश। बाहर के प्रकाश को दिव्य नहीं कहा जाता, सूर्य का यह प्रकाश दिव्य नहीं कहा जाता। दिव्य का अर्थ है जो प्रकाश का नाश संभव नहीं। ठीक से समझना, जो प्रकाश का नाश संभव नहीं उसे दिव्य प्रकाश कहा जाता है। आत्मा के प्रकाश को दिव्य प्रकाश कहा जाता है, और उसका विस्तार परमात्मा का प्रकाश उसे दिव्य कहा जाता है। आप जो स्थान पर बैठे हो इसका मैंने नाम रखा है दिव्य श्री। श्री का अर्थ है समृद्धि। समृद्धि अर्थात तुरंत तुम्हें याद आएगा रुपया, पैसा, संपत्ति, फ्लैट, गाड़ी, बंगला, इसे श्री नहीं कहा जाता। श्री भीतर की संपत्ति, प्रेम, मित्रता, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, निर्भयता, ये सारी आत्मा की संपदा, इसे श्री कहा जाता है। बाहर की संपदा को श्री नहीं कहा जाता। बाहर की संपदा को अगर आपको श्री कहना है तो जो संपदा आप धार्मिक काम के लिए अर्पण करते हो, केवल उस संपदा को ही श्री कहा जाता है। ठीक से समझना इस बात को। हमें ये देखना है मेरे पास कितनी संपदा है, संपत्ति कितनी, स्थावर और रुपये, पैसे, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, ठीक से देखना, समझना। आगे मैं पूरा विस्तार से आपको बता रहा हूं। आपकी समझ को प्रज्वलित करना मेरा काम है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मान लो, आप स्वयं को मानो, स्वयं को। आप सब कुछ जान लोगे, जानते जाओगे। यहां आपके एक दिन भी आपका मैं बिगड़ने नहीं दूंगा, एक क्षण भी। अगर मैं जिगर को कुछ कह रहा हूं, मेरा बहुत प्रेम उससे, हृदय से मैं कह रहा हूं, तो इसके लिए नहीं कि मैं उसको डांट रहा हूं, इसके लिए कि बेटा क्रिकेट मैच में है क्या, चलो क्रिकेट तुम खेलोगे तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूं कि जाओ खेलो क्रिकेट। लेकिन तुम क्रिकेट मैच कोई खेल रहा है, तुम देख रहे हो, मनोरंजन। तुम क्रिकेट खेले, उत्सव। तुम स्वयं क्रिकेट बैटिंग किया, बॉलिंग की, कैच किया, दौड़े, उत्सव। ये स्थान उत्सव का, ये स्थान उत्सव का। इसलिए देखो, नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया, पहले मैं मेरा नृत्य तुम्हें दर्शन करवाऊंगा, दर्शन। आगे मैं विस्तार से बता रहा हूं। पहले मैं आपकी समझ देखना चाहता हूं कि आप क्या समझ रहे हो इससे, और फिर आपका नृत्य, मंगलम, आपका नृत्य। और देखते जाओ जैसे 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 तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी। ये महामृत्यु विश्वविद्यालय फैल जाएगा अपने आप। मुझे कुछ, मैं यहां ही बैठा रहूं,
अब तो मेरे पैर में इतनी क्षमता ही नहीं कि आपके एक एक के घर में आऊं और समझाने जाऊं, जरूरत भी नहीं। आज के वैज्ञानिक उपकरण का पूरा उपयोग, हमारे पास इस तरह के यंत्र है कि मेरी वाणी घर घर तक पहुंच सकती है। और कैसी बात है समझना, ज्ञान कैसी बात है। समझ लो कि एक अमेरिका में व्यक्ति बैठा है, उसको हिंदी समझ में ही नहीं आता, कोई ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं। आत्मा का आत्मा के साथ संबंध कैसा होता है, अगर उसने सच में जीवन की पीड़ा झेली, जीवन की पीड़ा झेली, समझी, प्रयत्न कर रहा है, वो खाली मेरा दर्शन करेगा, खींचेगी उसकी आत्मा मेरी ओर खींचेगी। वो कुछ भी ना, आगे आप देखना उदाहरण, वो कुछ भी ना समझता हो, शब्दों से कुछ ऐसे मेरे पर बहुत से मैसेज आते हैं कि आप क्या बोलते हो हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक आकर्षण होता है। ये आत्मा का आत्मा के साथ आकर्षण है, प्रेम। मेरा अगर प्रेम है, देखो एक कुकलू है, एक पंछी है, प्राणी है, हमारी भाषा नहीं समझ सकता, लेकिन हमारा प्रेम समझ सकता है। उसके चेहरे पर आप हाथ घुमाओगे, ये कुकलू आपको कभी नहीं भूलेगा। मेरे तो ऐसे कितने अनुभव, कितने सालों के बाद भी वो कुकलू आपको पहचान लेगा कि ये मुझे प्रेम करता था। ऐसी शक्ति होती है प्रेम की शक्ति। और क्या प्रेम की शक्ति खाली मेरे पास ही, तुम्हारे पास नहीं, आप सबके पास अद्भुत प्रेम की शक्ति, अद्भुत। आप अनुभव करते जाओ। मैं किस लिए कहता हूं कि आज के दिन को खोना नहीं है। मैं आपको बहुत ऊपर का जीवन का अनुभव करवाना चाहता हूं, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। कल का दिन से आज का दिन ऊपर होना चाहिए। कल से हमारी समझ ज्यादा होनी चाहिए, होगी ही। आप सब अद्भुत समझदार व्यक्ति, अद्भुत, एक एक मेरे लिए मूल्यवान, परम मूल्यवान। ऐसा समझो मैं आपके लिए ही टिका हूं। आपका मुख देखता हूं तो मुझे लगता है ना अभी मैं कुछ कह दूं, कुछ करवा दूं, तुम्हें कहीं पहुंचा दूं। तुम्हें वो जीवन में दिखाना चाहता हूं जो मैं अनुभव कर रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं। तुम मुसीबतों से घबराओ नहीं, भागो नहीं, समझते जाओ। एक भी घटना यहां पर ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं। आप कहते हो कि ये तो वो पूरा जीवन असत्य से जी रहा है, देखो उसका कितना सुख है, जब वो घर से बाहर आता है उसका चेहरा हंसता है, देखो उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, एक नहीं। और हम तो कितना सत्य के साथ जी रहे हैं, तो भी हमारा इतना झोंपड़ा है छोटा, इतने बच्चों के प्रश्न है, ईश्वर उसके ऊपर बरस रहा है, हमारे ऊपर कुछ नहीं। हम इतना सादा सीधा जीवन, कुछ किसी का कुछ खराब नहीं करते। यही तो मजा है। जैसे जैसे आप समझोगे ये जो विषम स्थितियां हैं इस पृथ्वी पर, ये तो मजा है। जब आप उसके साथ रहोगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी मुसीबतें क्या है। आप ऐसा समझते हो कि नरेंद्र मोदी को अब कोई मुसीबत ही नहीं होगी, कोई दुख ही नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं, हताशा नहीं, निराशा नहीं। अगर नहीं तो उसने जान ली परम अवस्था। जब सारे हीरो हीरोइन अगर मुझे ठीक से समझना शुरू कर, तो मैं इंटरव्यू लेने वाले लोगों को बताऊंगा कि इन लोगों से ऐसे ऐसे प्रश्न न पूछो। मैं बताता हूं आपको कि क्या प्रश्न पूछना है, अमिताभ बच्चन को क्या प्रश्न पूछना है, उससे क्या जानना है, कि अब आपको कैसा लग रहा है कि एक समय तो आप सुपर हीरो थे, आपकी एक एक फिल्म में इतनी गिरदी रहती थी, अब क्या हो रहा है। अगर मन है, मन, तो ईर्ष्या भी होगी। जहां मन है वहां ईर्ष्या भी होगी। कि अभी आजकल के जो हीरो है उसके वो जाएंगे मनुष्य के बीच तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। और जो बूढ़े हो गए हीरो हीरोइन, इसमें हीरोइन तो ज्यादा कॉन्शियस होगी, हीरो तो अभी संभले हुए, हीरोइनों की तो जो दशा होगी। समझ, मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं। समझ, क्या तुम पर्दे पर जो हीरोइन देख रहे हो, जिससे तुम इंप्रेस हो रहे हो, वो सच में हीरो हीरोइन का जीवन ऐसा है? सच में हीरो है वो किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए 50-50 गुंडों को गिरा देता है?
तुम उसका जीवन देखो, तो तुम आंखें खोलो, तुम आंखें खोलो, जहां पर हो वहां ही समाधि प्राप्त हो जाएगी। वारंटी नहीं, गारंटी। तुम केस कर सकते हो मेरे सामने कोर्ट में कि इसने कहा था कि मैं बीच संसार समाधि प्राप्त कर लूंगा, अभी नहीं हुई। लेकिन तुम कर ही लोगे। ये परम सत्य का ही भाग है। जिस संसार को निभाना क्या बच्चों का खेल है। आप ऐसा समझते हो कि मैंने तो शादी नहीं की तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं बहुत बड़े कुटुंब में जिया, बहुत बड़े कुटुंब, एक एक लोग जिससे मैं इंप्रेस हुआ उसके साथ जाकर मैं रह गया कि अब उसके दुख क्या है, उसकी समस्या क्या है, जिससे मैं इंप्रेस हूं। लेकिन दुख वही का वही, फरियाद वही की वही। यही देखना है, प्रत्येक दिन यही देखना है। व्यक्ति और परिस्थिति के लिए फरियाद कितने, और सब कुछ देखो एक साथ घटेगा। आपको कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग, जैसे कबीर कहते हैं, एक जाने एक साधे सब सदा, एक साधे सब सदा, अर्थात स्वयं को जाना, सब कुछ जान लिया। सब साधे सब खोए, मनुष्य। एक साधे सब सदे, परम ज्ञानी, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं कि आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, समाधि अवस्था जिसने प्राप्त की, एक साधे समाधि को प्राप्त किया, सब सदे, पूरा जगत उसका। वो तो मैं समृद्धि आपको देना चाहता हूं कि हम सब परम समृद्ध, समृद्ध भी नहीं, भीतर का जगत तो हमारा अपना ही, अपना ही, पूरा का पूरा जगत हमारा अपना, तो बाहर का जगत भी हमारा अपना। तुम्हारे पास अगर जीवन जीने की दृष्टि है तो बाहर का जगत भी तुम्हारा अपना। देखना तुम कहां मुझे जानते थे और अब आपका प्रेम कैसा हो गया मेरे साथ, कितना अपनापन। देखो, जो मेरे अपने हैं, जिसे अपना गुरु मिल गया, वो एक क्षण के लिए भी मुझे खोने को तैयार नहीं। जिसको अपना गुरु मिल गया, हृदय से गुरु और संपत्ति दोनों के बीच आपका पहला प्रेफरेंस कौन, गुरु या संपत्ति, गुरु या प्रेमिका, गुरु या प्रेमी? आपकी समझ बढ़ा रहा हूं, आपकी समझ। और देखो, कुछ लोग आज हेमंत अलका को क्या कमी है, जब अगर वो अपना बंगला अलग बना ले, पूरा ऐसी बंगला जिस देश में वो बनाना चाहे बना सकते हैं। अब यहां उसे कॉमन में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कोई आपको ऐसी सुविधा तो दूंगा ही नहीं। मैं तो यहां आपको दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता में आपको किस तरह से टिकना है, झेलना है और उसमें से निकलना है। जैसे कराटे की ट्रेनिंग होती है, कुंग-फू की ट्रेनिंग होती है, ये इस तरह का स्थान है। 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन, समझ लो ये स्थान। तो यहां ऐसी फैसिलिटी तो मिलेगी नहीं आपको। फिर भी देखो, वो यहां है, सब कुछ छोड़कर। उसके अमेरिका में भी दोनों बेटे हैं और दोनों सद्धर। फिर भी वो मेरे पास किस लिए? चलो, चका बापा है, चकी माँ है, मणि माँ है, पूरा खेत उसका है, पूरा खेत वाड़ी। अब हम सबको यहाँ इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? गुरु को लाने की क्या जरूरत थी? वो आराम से यहाँ का संपत्ति का उपयोग कर सकते थे, जिसे हम कहते हैं जलसा। और यहां तक रुकना नहीं, जलसा का मैंने भी किया है और मैं जाना है, वो तो आपसे कहता हूं। इसका आगे का पड़ाव है विषाद। जो जलसा कर रहे हैं आप उसके साथ रहो, कहां पहुंचे वो? समझ प्राप्त की, जीवन जीने की समझ प्राप्त की, जो मैं आपको देना चाहता हूं। जीवन जीने की समझ, अर्थात आज का दिन जो नाम, जो स्थितियां मैंने इतनी वर्णन की, निर्विकल्प समाधि अवस्था जिसने प्राप्त की, यहां रुकता नहीं, मैं पूरा कर लेता हूं। विष्णु भगवान ने की अवस्था को नाम दिया गया, उसने ही दिया, पद्मनाभ अवस्था।
नाभि खिली खिली, नाभि में कंवल का अर्थ समझना। अब तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, साइंटिस्ट, तुम्हें एक एक प्रतीक समझाता जाऊंगा, एक एक प्रतीक। विष्णु भगवान ने कि कंवल में, नाभि में कंवल। देखो यहां मेरी भूल हुई, इंटरनल में आपको बताऊं तो दो प्रेरणा शक्ति एक साथ आती है और जो मेरा कंट्रोलिंग पावर है उससे ऊपर चलेगी, तो आप शब्द में भूल पाओगे। उसकी नाभि में कंवल, नाभि खिली खिली, नाभि खिली खिली नहीं तो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डिसेंट्री, डायरिया, पेट की अराजकता। आपका पेट जितना अराजक, जितना पेट अराजक, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। आपका मूड अगर ठीक से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ होगी। ये सारी इसकी निशानी है कि अभी आपकी नाभि शुद्ध नहीं। साधकों को मैं यहां तक कह दूं, पसीने में दुर्गंध ठीक नहीं। जो साधना के रास्ते पर है, पसीना में दुर्गंध का अर्थ है भीतर विषाक्त पदार्थ है। कोई चिंता की जरूरत, पानी का प्रमाण बढ़ा दो। देखो यहाँ ओनियन गार्लिक नहीं, हमारे प्रसाद मंदिर में ओनियन गार्लिक अलाउड नहीं। आप बाहर की चीजें जो बहुत खाते हैं, सूखी चीजें खाते हैं, उसका आंख खराब हो जाती है। सुनील, उसका कारण इतना ही है, सूखी चीजें बहुत खाते हैं, तेल वाली चीजें सूखी, इसके कारण आंख की सरफेस सूख जाती है और सारे के सारे प्रॉब्लम इससे प्रकट होते हैं। और दुर्गंध आने का कारण है आप बाहर की चीजें खाते हो, इमली वाली, लहसुन है, प्याज है, उससे दुर्गंध प्रकट होती है। सारी चीजें आपके भीतर एक्साइटमेंट प्रकट करती है, उत्तेजना, उत्तेजना। और इसका संबंध है आपकी काम वासना की शक्ति के साथ। तो जो यहां साथ में रहते हैं, एक मित्र दूसरे को कह सकता है कि तेरे पसीने में अभी दुर्गंध है, तो कोई बड़ी बात नहीं। एक आप ऐसी एक्सरसाइज खोजो जिससे भीतर का पसीना बाहर जाए, क्योंकि आपके भीतर कुछ इस प्रकार की फैट है शरीर में कि जो अभी ठीक से डिसॉल्व नहीं हुई, उसकी भी दुर्गंध आएगी। तो बता देना है कि जो मित्र है, मित्र को कह सकता है कि अभी तेरे पसीने से दुर्गंध है। और पानी पीने का प्रमाण ज्यादा रखो, थूक को गले में निकालने का प्रमाण ज्यादा रखो, इससे आपकी आंख की सरफेस स्मूथ हो जाएगी और पेट के प्रश्न हल हो जाएंगे। पद्मनाभ अवस्था आज तक इस पृथ्वी पर जिसने प्राप्त की, आगे देखो, आज इस धरती पर किए हुए हैं, किसी के नाम है, किसी के नाम नहीं, कोई बाहर आया ही नहीं, वो अंदर से काम कर रहा है, अंदर से काम कर रहा है और आगे करेंगे। आज तक जिसने ज्ञान प्राप्त किया इस धरती पर, आज किए हुए हैं, आगे करेंगे। उनसे क्या? उनसे मार्गदर्शन, उनसे मार्गदर्शन। कोई बस एक झटके की जरूरत है और वो परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा इस धरती पर। इसलिए मैं कहता हूं, आज जो किए हुए हैं इस धरती पर और आगे करेंगे, हमारा सबके साथ संबंध कैसे? तुमने जैसे नमस्कार प्रणाम वंदन किया, तुम्हें खाली पता होना चाहिए नमस्कार वंदन प्रणाम की प्रक्रिया है प्रबुद्ध चेतनाओं के साथ संपर्क करना। प्रबुद्ध चेतनाओं के साथ संपर्क करने की प्रक्रिया है नमस्कार प्रणाम वंदन। आपका प्रस्तावित हो गया सदन, मार्गदर्शन शुरू। अब ये तो सारे सिद्धांत हुए, थियरी, जिस तरह से स्कूल में आप पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, यही विश्वविद्यालय का रूप। लेकिन इसका केंद्र जीवन, जीवन के रहस्य कैसे समझना है। आज का दिन ठीक से सुनना मुझे, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं। उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे सबके हाथों में, जो अब हम सबको खोना नहीं है। हम सब
ठीक से स्मरण रखे, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।